हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार आप सब लोगों को, स्वागत है जी आप सब लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और पीसीआई का आज ही एक और लेटेस्ट अपडेट डी फार्मा एग्जिट एग्जाम को लेकर के आ गया है, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा चर्चे में, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में और सबसे ज्यादा विवादित जो मुद्दा इस टाइम पर फार्मा फील्ड में है वो है एग्जिट एग्जाम। डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो एग्जिट एग्जाम लागू किया गया है उसके रिगार्डिंग आज के इस नोटिस में पीसीआई गुरुदेव ने क्या बोला है, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आपको प्यार से अपनी सर पुनीत भैया बुलाते हैं और स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। बीएसपी फार्मेसी का खुद का मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपको बी फार्मा डी फार्मा के ऑनलाइन कोर्सेज, होम डिलीवरी नोट्स, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो जाकर के ऐप जरूर से जरूर डाउनलोड करें। अब देखिए, ये 27 सितंबर यानी कि आज ही ये नोटिस आया है। अब इस नोटिस में अगर जो बात की जाए, क्या सब्जेक्ट है इस नोटिस का कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम रेगुलेशन 2022 क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग। क्या क्लैरिफिकेशन दे रही है पीसीआई, क्या बोला गया है पीसीआई के द्वारा इस नोटिस में। तो देखिएगा यहाँ पर 2 से 3 पॉइंट उन्होंने दिए हैं। ठीक है, क्या दिया है कि विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट सिटेड अबाउट आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट डीपी यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 3, 4, 5, 5 है ना, 3, 4 और 5 अक्टूबर 2024 को हमारा ये डीपीईई यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम होने वाला था, परंतु है ना इन इज डिफर्ड फ्रॉम फॉर अ फर्दर डेट एज अ मैटर इज अंडर अप्रूवल ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री रिगार्डिंग चेंज इन स्कीम एज प्रपोज्ड बाय पीसीआई। अब क्या है कि इस डेट को आगे बढ़ा दिया गया। अब कितना बढ़ाया गया वो अभी नहीं पता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कि हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा क्या है, पीसीआई का जो स्कीम था इस एग्जाम को कराने का, जो प्रपोजल पीसीआई ने रखा था, वहां से अभी हेल्थ मिनिस्ट्री से अभी उसके रिगार्डिंग कोई भी क्या है क्लियरिफिकेशन नहीं आया है, मतलब कोई भी अप्रूवल नहीं आया है। ऑन अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री फर्दर एक्शन विल बी इंटेंडेड। जो भी मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूवल आएगा उसको फर्दर आप लोगों को बता दिया जाएगा। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई कि अभी की डेट क्यों आगे बढ़ाई गई थी, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कोई भी अभी अप्रूवल डिप्लोमा इन फार्मेसी के एग्जिट एग्जाम का जो स्कीम पीसीआई जी ने बनाई थी, फीस इतनी ज्यादा कर दी थी, 3 पेपर कर दिए थे, 150 नंबर का एक पेपर, 75 नंबर लाने कंपलसरी है ना, बर्डन पे बर्डन पे बर्डन पे बर्डन बच्चों पर डाला जा रहा था। ठीक है, एग्जिट एग्जाम हेल्थ मिनिस्ट्री अच्छा बता रही है, पर लेकिन उन्होंने भी बच्चों की क्वेरी को सुना, ये अच्छी खबर है। परंतु इस पॉइंट में क्या बोला गया कि इट इज stated that candidate who have admitted in 2022-23 academic session in D-Pharm course and passed out in 2023-24 academic session will register as a registered pharmacist until they qualify the exit exam and fulfill the other prescribed condition US 32(2) of the Pharmacy Act 1948। क्या बोला गया? पहले जो नोटिस आया था उसमें क्या बोला गया था कि 2022-23 वाले जो बच्चे थे जिन्होंने 2022-23 में डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लिया और 23-24 में है ना, 22-23 में उन्होंने 1 साल पूरा किया, फिर 23-24 में दूसरा साल पूरा किया और उन्होंने जब पास आउट किया तो उन्हें एग्जिट एग्जाम देना था, वो कंपलसरी था। पर अगर जो इसकी बात की जाए, जो अभी उन्होंने लिखा है कि एज पर क्या रजिस्टर फार्मासिस्ट, यानी क्या वो रजिस्टर इस सेशन के लिए एज अभी जब तक एग्जिट एग्जाम नहीं हो जाता है वो खुद को एज एन रजिस्टर फार्मासिस्ट अज्यूम कर सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन के अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप अपने आप को एज्यूम कर सकते हैं। उसके लिए आप हटापेट ना करें कि मेरा रजिस्ट्रेशन होना है, नहीं होगा, क्योंकि कि ये इन्होंने साफ तौर पर बोला है कि आपको एग्जिट एग्जाम को तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, अभी एग्जिट एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा पर्सन ये आता है उठ करके कि भाई मैं आपसे अगर जो आपसे पूछूं कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कमेंट सेक्शन के लिए, क्या पीसीआई एग्जिट एग्जाम सक्सेसफुली करवा सकता है? आपको बस यस और नो लिखना, ज्यादा टिप्पणी मत दीजिएगा, बस यस और नो में उत्तर दीजिएगा और मैं अपना उत्तर दे देता हूं। मेरा उत्तर है नो। मेरे अकॉर्डिंग ये अथॉरिटी जो पीसीआई है ये कोई भी काम सही से कर ही नहीं सकती है। ये एग्जिट एग्जाम लेकर के आई है 2 साल पहले से, इसको 2 साल से मिनिस्ट्री से अप्रूवल ही नहीं मिला। जब अप्रूवल ही नहीं मिला तो काहे बच्चों का फॉर्म भरवाया जी, काहे इस बार फॉर्म भरवाया? 6-6 हजार रुपए बच्चों के लेकर के बैठ गए बिना बात की। हाँ, बस क्या निकले मुंह से कि बच्चों के 6-6 हजार लेते हो, कहां से निकालेंगे पता नहीं है। तो भैया क्या है कि अगर जो तुम्हारा ये पास नहीं होता ना, बच्चों का पैसा वापस कर दो, अगली डेट दे देना, उन्हें परेशान करके रखा हुआ है। अभी कोई पैसे दे दे तुम्हें, तुम अप्रूवल दे देते हो कॉलेज वालों को, तुमसे एक अप्रूवल नहीं लिया जा रहा कि एग्जाम कराया नहीं कराया, हेल्थ मिनिस्ट्री से नोटिस जारी कर करके बैठ जाते, खेल रहे बच्चों के फ्यूचर के साथ। इन्होंने आगे भी बोला है कि आप NBEMS यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंस की वेबसाइट पर एक्टिवेट रहे,
अपने आपको खुद को एक्टिव रखें वहां पर। कोई भी नोटिस आता है तो हम छाप देंगे, नोटिस वहां अपलोड कर देंगे, तो आप उसके रिगार्डिंग अपनी तैयारियां रखें। ठीक है जी, तो अब देखिएगा क्या होता है। मेरा तो नो है, बाकी आप लोगों का क्या है, आप लोग राय दीजिए। ठीक है, और ज्यादा विशेष टिप्पणी मत कीजिएगा कि आप में तो तमीज नहीं है, ये है फलाना ढिंकाना। अरे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, दर्द होता है। हमें पता है कि बच्चा 6,000 रुपए जब हमारे कोर्सेज में 1,000 रुपए देकर के वो ज्वाइन करता है ना, तो कैसे कैसे बोलता है कि सर घर वालों से मंगाए हैं, सब कुछ अच्छा तो होगा ना। वो इतनी सारी चीजें पूछता है, हमें पता है कि कैसे उसकी जेब से 1,000 रुपए भी वो कितनी मुश्किल से देता है, और जबकि उससे उसको क्या है, उसको पढ़ना है। और यहाँ पर उसकी जेब से 6,000 रुपए गए हैं, 5,900 रुपए गए हैं। ठीक है, 5,900 रुपए गए हैं। हम लोग 4,200 रुपए में पूरा 2 साल का पढ़ा देते हैं डिप्लोमा को, और घर पे नोट्स भी भेज देते हैं। और यहाँ पर 6,000 रुपए बच्चे की जेब से गए हैं, उसका दुख क्या है मैं बहुत अच्छे से जान सकता हूँ। तो कोई भी अपना विशेष टिप्पणी ना दे। एग्जिट एग्जाम होना चाहिए, वो सही बात है, परंतु सही सिस्टम से होना चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि एग्जिट एग्जाम कराओ, पर भैया सही सिस्टम से कराओ, सही तरीके से कराओ। फीस कम लेकर के आओ, एग्जाम पैटर्न एक प्रॉपर करो, 3 पेपर की जगह 1 पेपर करो, एग्जाम सेंटर बच्चे के नियर बाय रखो, जो उसका कॉलेज है उसके आसपास सेंटर रखो, ताकि कि वो एग्जाम देने इजीली जा सके, उसके लिए इजीली पेपर हो सके। भाई कोई भी एग्जाम अगर जो कंडक्ट हो रहा है तो वो भी सेंटर पास का ही देते हैं। अब बच्चा दूर का भर दे तो वो तो उसके हेडिक है, वो नहीं है, परंतु बच्चा ज्यादातर पास का ही प्रेफरेंस करता है सेंटर। तो आप लोग भी कृपया करके, हम लोग बोलते हैं पीसीआई से कि हाथ जोड़ करके गुरुदेव समझे इस बात को, मिनिस्ट्री इसी वजह से पास नहीं कर रही है आपका ये पेपर। इतनी बात तो लॉजिकली छोटा बच्चा डिप्लोमा वाला समझ गया होगा कि क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, आप काहे नहीं समझ रहे प्रभु। ठीक है, चलिए जी, बाकी आप लोगों का क्या फीडबैक है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।